महीने के आखिरी 10 दिन शुरू होते ही जैसे बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, घर के तरह-तरह के खर्चे, राशन, सब कुछ जैसे दिमाग में खटखटाने लगते हैं। महीने के आखिरी दिन तनख्वाहदार तबके के लिए एक बोझ सा बन जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ टिप्स के बारे में जो आपके पैसे सेव करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने घर का सुकून भी बरकरार रख सकती हैं और अपने खर्चे भी आराम से पूरे कर सकती हैं, लेकिन कुछ समझदारी के साथ, जिससे आप अपने पैसे भी बचा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है कि महीने के आखिरी दिनों में जो भी खर्चे करने हैं उनको बहुत सोच समझ कर करें। कोई पैनिक शॉपिंग्स मत करें। ऐसे चीज़ों पर खर्च मत करें जो आपने सोचे समझे बगैर खरीदने का सोच लिया है। माइंडफुल रहिए, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च करिए जिनकी आपको वाकई ज़रूरत है। बिजली के बिल को कंट्रोल करने के लिए मशीन और इस्त्री के काम, मोटर के काम, इनको सुबह ही कर लिया करें, क्योंकि सुबह बिजली का बिल थोड़ा कम होता है। पीक आवर्स यानी 12 से 7 बजे तक बिजली का बिल ज़्यादा हो जाता है, बिजली का रेट बढ़ जाता है। इसलिए इस दौरान इन तमाम बिजली के कामों से परहेज़ करें जो ज़्यादा बिजली लेती हैं, जैसे इस्त्री, मशीन और मोटर का काम। खाना बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जितने खाने की ज़रूरत है उतना ही खाना पकाएं। ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाएंगी तो वो ज़ाया हो जाएगा, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा। खाना बच जाए तो उसको अगले दिन किसी नए तरीके से यूज़ कर लें, जैसे चावलों के साथ या पराठों के अंदर फिल करके। अगर दाल पकाई हो वो बच गई तो उसको आटे में गूंद लें और पराठा बनाने के लिए नाश्ते या खाने में इस्तेमाल करें। चिकन और गोश्त खरीदने के बाद इसको छोटे छोटे पैकेट्स में स्टोर करके फ्रीज कर लें, ताकि बार बार फ्रिज को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। एक दिन छोड़कर एक दिन नॉन वेज बनाइए, ताकि गोश्त का खर्चा भी कंट्रोल में रहे और आपकी बचत भी हो सके। फ्रिज में और बाहर मौजूद सब्जियों को चेक करते रहें हर 1 से 2 दिन के वक्फे से, ताकि खराब चीज़ें बाकी चीज़ों को अपने साथ खराब ना कर सकें। प्याज को हमेशा खुश जगह पर रखें ताकि नमी से वो खराब ना हो। उसके नीचे अखबार या कोई पेपर या टिश्यू वगैरह बिछा लें ताकि नमी पैदा ना हो। हर बार बाजार जाने पर किचन का कोई ना कोई सामान खरीदना जरूरी नहीं होता। किचन की चीज़ों की खरीदारी कम से कम करें, सिर्फ वही चीज़ें लें जिनकी आपको ज़रूरत है। ज़्यादा सामान से ज़्यादा सफाई का काम भी बढ़ जाता है और आपको एक विजुअल क्लटर भी नज़र आता है, जो आपको थकन का एहसास दिलाता है। कटिंग टूल्स को शार्प करने के लिए घर में शार्पनर ज़रूर रखें, ताकि बाहर से उनको शार्प करवाने का खर्चा बचे। किचन के इलेक्ट्रॉनिक्स और घर में मौजूद बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को साफ करते रहें। उनकी डीप क्लीनिंग महीने 2 महीने बाद ज़रूर किया करें, ताकि वो ज़्यादा अरसे तक चल सकें और आपके पैसे बच सकें। महीने के शुरू में ही एक छोटी सी रकम को साइड पर करके रख दें, ताकि अगर महीने के आखिर में आपके पास पैसे खत्म हो जाएं तो वो जमा किया हुआ पैसा आपके काम आ सके। महीने भर के अखराजात को किसी डायरी या नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करें, ताकि महीने के एंड में आप देख सकें कि कहाँ फजूल खर्ची की है, ताकि अगले महीने इस तरह की फजूल खर्चियों से बचा जा सके। खाना पकाने की बेसिक चीज़ें, आटा, चावल, घी, चीनी, दालें वगैरह ये पहले से खरीद कर रखें, ताकि आखिरी दिनों में इनके लिए कोई परेशानी ना हो। जो चीज़ घर में पहले से मौजूद है उसको दोबारा मत खरीदें। जब भी शॉपिंग करने जाएं, पहले घर पर ग्रोसरी पर, पेंट्री पर एक नज़र डाल लें, कौन सी चीज़ मौजूद है या कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है, तो उसको कितनी मिकदार में लेकर आना है, इसका तयन पहले ही कर लें। कोशिश करें कि वीकेंड्स पर या शाम के टाइम अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करें, ताकि आप सेल्स और ऑफर से फ़ायदा उठा सकें। शाम के टाइम सब्जियों फ्रूट्स का रेट कम होता है, इसलिए इस टाइम शॉपिंग करना आपकी बचत कर सकता है। खाने में इस्तेमाल होने वाली बेसिक चीज़ें जैसे लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें जब सस्ते मिल रहे हों तो बल्क में बाई कर लें और इनका पेस्ट बनाकर फ्रीज कर लें। इस तरह से बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर पर मेड रखने से गुरेज करें और घर के काम खुद करने को तरजीह दें। इससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी और बजट भी बचेगा। कम ऑयल में खाना बनाना सीखें, इससे आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी और खर्च भी कम होगा। फ्रिज और फ्रीज़र में पुराने सामान को आगे करके रखें, ताकि पुरानी चीज़ें पहले इस्तेमाल हों और नई चीज़ें ज़्यादा अरसे तक फ्रेश रह सकें। घर की बिजली और गैस के बिल के ऊपर नज़र रखें। कौन सा काम ऐसा है जो आपकी बिजली और गैस के बिल को ज़्यादा कर रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। बच्चों को भी चीज़ों का ख्याल रखना सिखाएं और ये तरबियत दें कि पैसा बचाना कितना ज़रूरी है और पैसा बचाने के कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। महीने के आखिरी दिनों में कहीं आने जाने से गुरेज करिए। अगर कहीं जाना बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर पर ही रहिए, इससे आपकी बचत हर तरह की शॉपिंग्स के लिए ऑफर्स और सेल पर नज़र रखिए। हमेशा सेल से बाय कीजिए। रेगुलर प्राइस में ली गई चीज़ थोड़े अर्से बाद ही सेल में लग जाती है, इससे चीज़ से दिल भी ख़राब होता है और आपके पैसे भी ज़ाया हुए होते हैं। घर में मौजूद फालतू सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह अगर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो उनको सेकेंड हैंड चीज़ों के तौर पर बेच दीजिए। इससे आपको कुछ इनकम भी हो जाएगी और घर से डी क्लटरिंग भी हो जाएगी। घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाए या टूट जाए तो उसको जोड़ना या ठीक करना सीखें। इस तरह आपके पैसे बचेंगे और नई चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। पुरानी चीज़ों को रीयूज़ और रिसाइकिल करना सीखें। इससे नई चीज़ें लेने का खर्च भी बच जाता है और आपकी चीज़ें एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहती हैं। अपनी एक प्रैक्टिस ज़रूर बनाएं। हफ्ते में 1 या 2 दिन नो स्पेंड डे रखें। इस दिन आप किसी चीज़ पर पैसे खर्च ना करें, चाहे आपको कितनी भी ज़रूरत क्यों ना पेश आ रही हो।
इससे आपकी एक हैबिट भी डेवलप हो जाएगी और आपके पैसे भी सेव होंगे। अगर आपने घर पर बाहर का फ्रेश दूध लगवाया हुआ है तो उस पर भी नज़र रखें। अगर दूध पहले से फ्रिज में मौजूद है तो इजाफी दूध लेने से गुरेज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 kg दूध लेती हैं और आपके फ्रिज में पहले से ही आधा kg पड़ा हुआ है तो आधा kg कम दूध लें। सुनने में तो एक छोटी सी टिप है, लेकिन महीने में 5-6 बार ऐसा करने से ही आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकती हैं। याद रखिए, एक हाउस वाइफ का ही काम होता है अपने घर को मुनज़्ज़म रखना और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना। अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखिए। आज की हुई बचत कल आपके ही काम आएगी।